बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल माशा कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो एक्सरसाइज 9.5 सेकेंड ईयर मैथ्स की है। टॉपिक हमारे पास है हाइपरबोला। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं लेने की ज़रूरत। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसको कंपैरिजन में पहले केस देख लेते हैं। वैसे तो एलिप्स और हाइपरबोला ऑलमोस्ट सेम है, कुछ वर्डिंग्स का फर्क है और कुछ फॉर्मूले में चेंजिंग है, बाकी कुछ तकरीबन फॉर्मूले सेम है। हाइपरबोला में अगर मैं बात करूं केस नंबर 1, केस नंबर 1 में हमारे पास इसका वर्टेक्स 0,0। अगर फोकसाई या फोकस, इसमें फोकस से वर्ड लेते हैं फोसाई की जगह। फोकस की बात करें तो फोकस इसमें होता है ए ई कॉमा 0। फिर अगर मैं बात करूं मेजर की, तो इसमें मेजर हमारे ट्रांसफर्स एक्सेस, और जो माइनर है वो कॉन्जुगेट ट्रांसफर है, कॉन्जुगेट एक्सेस। सही, तो वो कहलाते हैं। तो मेजर की बात करें तो a कॉमा 0 होगा प्लस माइनस के साथ, और अगर माइनर की बात करें तो 0 कॉमा प्लस माइनस b। फिर मैं बात करूं डायरेक्टर्स की, तो डायरेक्टर्स होगा a अपॉन ई कॉमा 0 प्लस माइनस के साथ। इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन इसमें हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जो चेंज आया पहला वो इक्वेशन में आया, उसके बाद इसेंट्रिसिटी में चेंज आता है। इसमें इसेंट्रिसिटी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। जबकि ये दो चीजें हम इलिप्स में जब लिखते थे तो यहाँ प्लस आता था, और यहाँ पर हमारे पास ई वन माइनस ई स्क्वायर। ये दो मेजर फर्क है, बाकी ऑलमोस्ट चीजें सारी सेम है। तो लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए। केस 2 में अगर आऊं तो ये हमारे पास वर्टेक्स सेम 0,0। फोकस की बात करूं तो 0, प्लस माइनस बी ई हो जाएगा। अगर मैं मेजर की बात करूं, जो मेजर होगा वो 0, प्लस माइनस बी पे बन जाएगा। जो माइनर वाला आ रहा होगा वो हमारा प्लस माइनस ए कॉमा 0 पे बनेगा। डायरेक्टर्स की बात करूं तो 0, प्लस माइनस बी अपॉन ई। इक्वेशन की बात करूं तो इस बार वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ माइनस और प्लस से इक्वेशन जज होती है, वहां ए और बी से जज होती थी। डायरेक्टर्स की बात करूं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। लेटेस्ट रेक्टम करूं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी। सही, तो ये हमारे पास क्या है, केस 1 और केस 2 है। अभी केस 1 और केस 2 को करते हैं, बाद में केस 3 4 पे आएंगे। सही। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं बात करूं ट्रांसफर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस की बात कर रहा है रिस्पेक्टिवली, ऑल्सो ट्रांसफर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि मेजर जो है वो y पे बन रहा है। इसका मतलब बताया आपको सवाल में केस नंबर 2 है। सही है, क्योंकि मेजर ऑन y पर है। सही है, तो हमारे को कॉन्जुगेट और ट्रांसफर एक्सिस दिए, इसका मतलब मेजर एक्सिस की वैल्यू दी है। मेजर दिया हुआ है 16, माइनर दिया हुआ है 12। और जब वैल्यू में दिया जाता है इसका मतलब है ये लेंथ ऑफ मेजर दी हुई है, लेंथ ऑफ मेजर। तो मेजर के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो a, 0 में होते हैं, 0, b। ये मेजर होगा और ये माइनर। सही, तो जब मेजर में ये है तो इसकी वैल्यू होगी 2b। माइनर में होगा तो लेंथ ऑफ माइनर 2a। सही, तो ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 16, 2a इज इक्वल टू 12। b इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, 8। फिर a इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, a इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। सही, जब हमारे पास वैल्यू आ गई तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकाल लेंगे। केस नंबर हमारे पास कौन सा आ रहा है, 2 आ रहा है। केस नंबर 2 की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। वाई स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो 8 8 64 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की बात करें तो 36। एलसीएम ले लेंगे
64 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 64 मल्टीप्लाई बाय 36, ये आ गया 2304। 36 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 64 एक्स स्क्वायर से इक्वल्स टू 1। ये डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई, माइनस 64 एक्स स्क्वायर। अभी कॉमन टेबल में आते हैं, एक तो ये 9 के टेबल में ये आता है, लेकिन 9 के टेबल में ये नहीं आता। तो हमारे पास 4 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। तो 4 9 36, 4 के टेबल में आता है 4 1 4 4 16 जा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो ये आ रहा है 576। सही, इससे ज्यादा मजीद कट नहीं हो रहा। अगर फर्दर मजीद कट हो तो आप कट कर सकते हो। तो ये आपका आंसर है। सही, बुक में आंसर को यहीं पार्ट तक छोड़ दिया, तो आप भी यहाँ तक छोड़ सकते थे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। सही है, तो मैंने फिर भी सिंप्लीफाइड कर दिया। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें दे रहा है, ये सारे जितने भी पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 1 के हैं, और सब में आपको मेंशन किया था कि सेंटर से वर्टेक्स है। इसका मतलब या तो ये केस 1 होगा या 2 होगा, इन्हीं में से कोई एक होंगे सारे सवाल। सही। Question number 2. Hyperbola passes through this and transfers along x-axis. इसका मतलब सवाल में बता दिया केस नंबर 1 है इस पर, तो हमने लिख दिया केस नंबर 1 इसको। केस नंबर 1 में जब पासिंग थ्रू पॉइंट देता है तो आपने इक्वेशन को यूज करना होता है। पहले इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और जब पासिंग थ्रू दे रहा है तो आपने इन वैल्यूज को रख के सॉल्व करना है। एक दफा इस पॉइंट को रखना है, एक दफा इस पॉइंट को। मेरे लिए आसान पहले मुझे ये वाला नजर आ रहा है, तो मैं पहले 3,0 रखूंगा। आपकी मर्जी पहले कौन सा रख रहे हो। तो पासिंग थ्रू दे रहा है 3,0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 3 स्क्वायर, वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू 0 का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर हमें पासिंग थ्रू दे रहा है तो ए बी की वैल्यू नहीं दे रहा, वरना तो हमें कोई और वर्डिंग से देता है ए बी के लिए, ये नहीं होगी। तो एक्स और वाई की जगह आपने रखनी है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर और यहाँ पर 0 स्क्वायर। सिंप्लीफाइड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 अपॉन ए स्क्वायर। 0 से कोई भी वैल्यू वो डिवाइड हो जाती है, इसलिए खत्म हो गया। तो ये बचा 9 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 9 इज इक्वल टू इसका, तो हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जरूरत पड़ी तो ए भी निकाल लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, यही इक्वेशन वापस यूज करेंगे, लेकिन अब की बार दूसरा जो पासिंग थ्रू पॉइंट दिया वो रखेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा पॉइंट दिया 3√17 अपॉन 4,1। सही है, इसको सॉल्व करेंगे। अब की बार x और y की जगह ये रखेंगे और a स्क्वायर की जगह 9 रखेंगे। देखो किस तरह, इक्वेशन ये वाली है। x की वैल्यू आपके पास क्या दे रहा है, 3√17 डिवाइडेड बाई 4। x पर स्क्वायर है, इस पूरी वैल्यू पे स्क्वायर है। a स्क्वायर की वैल्यू नीचे आ रही है, तो नीचे a स्क्वायर की वैल्यू रख दें। ऊपर कहीं कुछ नहीं बचे, फिर वहाँ 1 लिख दिया जाता है। वाई स्क्वायर अपॉन बी, वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 का स्क्वायर 1। फिर बी की वैल्यू हमें इस बार नहीं पता इस वाले पॉइंट के लिए। सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाए तो 17 बचेगा। 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर अलग से मल्टीप्लाई 1/9 माइनस 1/b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये बचा 17/16। ये वैल्यू माइनस की है, यहाँ पर ले आता हूँ, 1 को इधर ले आता हूँ, तो 1/b स्क्वायर यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर प्लस से माइनस में आ गया। एलसीएम ले लेंगे तो ये आंसर बचेगा 1/16 इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो या रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये चीज आ गई। अब आपको इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला,
तो अब लास्ट में पासिंग थ्रू पॉइंट के बाद आपके पास ए बी आ गया, तो अब ए बी इसमें पुट करोगे, ये इक्वेशन होगी। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 9, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू 16 इक्वल्स टू 1। तो ये आपका आंसर आ गया। बुक में इसको सिंप्लीफाइड नहीं किया, आप यहाँ तक आंसर को छोड़ सकते हो, सही है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व हुआ। देन क्वेश्चन नंबर 3 पे पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। इसके आपको सवाल बोल रहा है ट्रांसफर्स एक्सिस लेंथ तेरा 8 एंड अलोंग वाई एक्सिस वेयर एसेंट्रिसिटी। तो ट्रांसफर्स एक्सिस बता रहे 8 यूनिट का है, वाई एक्सिस पर है, इसका मतलब है केस नंबर 2 बता दिया सवाल में। एसेंट्रिसिटी दे रहा है और लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस दे रहा है। तो जो दे रहा है वो लिखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रांसफर मतलब लेंथ ऑफ मेजर 8 दे रहा है। सवाल में बता दिया केस नंबर 2 है, क्योंकि ट्रांसफर्स ऑन वाई। सही, आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ मेजर दे रहा है और एसेंट्रिसिटी दे रहा है, इज इक्वल टू √5। केस नंबर 2 में हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की वैल्यू जो हो जाएगी, लेंथ ऑफ मेजर 2b। इसका मतलब है हमें वैल्यू पता है 8 इज इक्वल टू 2b। b की वैल्यू हमारी आ गई 4 कटिंग के बाद। आगे बढ़ते हैं, e की वैल्यू आपके पास है, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे केस नंबर 2 का, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये केस 2 में फॉर्मूला है, सही। फॉर्मूले मैंने आपको भी समझाया। ए स्क्वायर की वैल्यू मालूम कर रहे हैं, बी स्क्वायर हो जाएगा 16, ई स्क्वायर की वैल्यू की बात करें तो स्क्वायर से रूट कटेगा तो 5। तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आप डायरेक्ट कर लो तो आसान हो जाएगा। तो 16 इंटू 4, तो ये हो गया आपके पास 16 4 द 64। हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला निकालनी है, केस नंबर 2 है, तो इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 है, बी स्क्वायर निकालूंगा तो 16, फिर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू की बात करूं तो 64। ये आपका आंसर आ गया, सही। तो ये केस सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 था। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 4 पर। बोर्ड पहले क्लियर करूंगा। पार्ट नंबर 4 में हमें बता रहा है ट्रांसफर्स अलोंग एक्स मतलब केस 1, लेटेस्ट रेक्टम 10 दे रहा है, एसेंट्रिसिटी 3 दे रहा है। तो पार्ट नंबर 4 केस 1, क्यों केस 1 है लिख लोगे तो आपको याद रहेगा ट्रांसफर्स अलोंग, क्योंकि जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे तो आपको याद हो कि आपने किस वजह से केस 1 लिखा, सही है। केस 1 हो गया, लिया हुआ क्या है, लेटेस्ट रेक्टम गिवन है 10 और एसेंट्रिसिटी दी है 3/2। केस 1 में लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला लिखेंगे 2b² अपॉन a, 10 इज इक्वल टू 2b² डिवाइडेड बाई a। कटिंग करते हैं तो ये बचा 5 इज इक्वल टू b²। a को भी वहां ले जाओ तो b² की वैल्यू आ रही है 5a। एसेंट्रिसिटी गिवन है तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। केस नंबर 1 में होता है b² इज इक्वल टू a² ई स्क्वायर माइनस 1। वैल्यूज देखते हैं किसकी पता है, b² की वैल्यू आपके पास क्या है 5a, सही है। फिर a² ई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 3 3 9 अपॉन 4। यहाँ पर a के कैंसिल हो गया, यहाँ बच रहा है 5a, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 5 को डिवाइडेड बाय 4। कैंसिल कर रहे हैं 5 से 5 और 4 आ जाएगा तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू a। b² की जगह a रखेंगे तब जाके फाइनल b² बनेगा, तो b² इज इक्वल टू 5a है, 5a की वैल्यू 4, तो b² इज इक्वल टू 20। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ले लेते हैं, केस 1 है x² डिवाइडेड बाई a² y² डिवाइडेड बाई b² इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगी x²। a की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है आपने देखी तो 16 हो जाएगी a² की, b² की बात करो तो 20 इक्वल्स टू 1। ये आपका आंसर।
सही है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 5 पे आते हैं। पार्ट नंबर 5 में फोकस और डायरेक्टर्स गिवन है। फोकस गिवन है 5,0 और डायरेक्टर्स गिवन है x। ठीक, जब फोकस की बात कर रहे हैं 5 से गिवन है, इसका मतलब है कि केस नंबर 1 या 2 में से कौन सा है वो जज करने में, मेरे को तो पता है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैसे निकलेगा। जब भी आपको फोकस गिवन हो, आप केस 1 का और केस 2 का फोकस लिख लो। केस 1 का फोकस होता है प्लस माइनस a,0, केस 2 का होता है 0, प्लस माइनस b। अब ये केस 1 है, सही है। जब ये केस 1 होगा तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, सही है। केस 2 होता तो x कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0, इस वजह से केस नंबर 1 हुआ। एक इससे पता चल रहा है केस 1, और डायरेक्टर्स से भी पता चल रहा है। केस 1 की डायरेक्टर्स को x से लिखा जाता है, केस 2 की डायरेक्टर्स को y से लिखा जाता है। तो ये होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, यहाँ पर प्लस माइनस b अपॉन ई। सही है। तो ये डायरेक्टर्स से भी पता चल रहा है, दोनों चीजों से ही पता चल रहा है केस 1 है, सही। केस 1 पे ले लेते हैं फोकस ए ई कॉमा 0, वैल्यू दी है प्लस में इसलिए प्लस वाला कोऑर्डिनेट लेंगे। ए ई इज इक्वल टू 5 आ गया। डायरेक्टर्स की बात करूं तो डायरेक्टर्स आपके पास क्या होता है, x इज इक्वल टू ए अपॉन ई। एक्स की वैल्यू 5 गिवन है, ए अपॉन ई, तो ये आ गई 5 ई, आ गई ए की वैल्यू। यहाँ पर पुट कर लेते हैं ए को, तो ये हो जाएगा 5 ई पुट ए ई इज इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है। अगर ई की वैल्यू निकालो तो 1 का रूट 1। अब ए निकालना है तो पुट ई, तो ए इज इक्वल टू 5, ई की वैल्यू 1, इसका मतलब ए इज इक्वल टू 5 आ गया। इक्वेशन के लिए ए के साथ साथ बी का होना जरूरी है, तो बी निकालने के लिए हमें मेन जो चीज दी है इसेंट्रिसिटी। केस नंबर हमारा 1 है, इसेंट्रिसिटी का केस 1 का जो फॉर्मूला होगा वो आपने लगाना है। केस 1 की इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो बी निकालना है। ए स्क्वायर की बात करूं तो 25 हो जाएगा, ई स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ पर 1 आ रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास जो गड़बड़ है वो ये है कि ई स्क्वायर की अगर मैं 1 रखूंगा, 1 माइनस 1 0, इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैंने गलती की है, और गलती मैंने सवाल में उतारते वक्त कर दी कि डायरेक्टर्स की वैल्यू 2 गिवन थी, मैंने 5 उतार दी। ठीक, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 ई, जब वैल्यू पुट होगी तो 2 ई आएगी, सही है। तो 2 ई स्क्वायर अपॉन 2 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो ई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 5 अपॉन 2, और अगर e की वैल्यू की बात करूं तो अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2, सही। वैल्यू पुट करेंगे सेंटेंस यहाँ पर, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 2e है, e की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, अंडर रूट 5 अपॉन 2। a को स्क्वायर करने की जरूरत पड़ती है क्योंकि वैल्यू a स्क्वायर पुट होती है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 5 अपॉन 2 कट गया, तो a स्क्वायर की वैल्यू हो गई 5 2 सा 10, सही। तो यहाँ पर हम रखेंगे ए स्क्वायर की वैल्यू 10 है, ई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 5 अपॉन 2 माइनस 1। एलसीएम लेंगे, पहले एलसीएम होगा बाद में कटिंग, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2, कट कर रहे हैं, तो ये आ गया 5, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, बी स्क्वायर आ गया। अब हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है केस नंबर 1 में, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए की वैल्यू आपकी 10 है, बी की वैल्यू 15 है, ये आपका आंसर है, सही। तो यहाँ पर आके पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट। पार्ट नंबर 6 पर आते हैं, बोर्ड क्लियर कर लेंगे पहले। पार्ट नंबर 6 में इसेंट्रिसिटी गिवन है,
E इज इक्वल टू 3। इसेंट्रिसिटी से पता नहीं चलता कभी भी केस का, पता चलता है फोकस से। फोकस की वैल्यू आपको दी है 8,0। अभी बताया कि जब y कोऑर्डिनेट 0 हो तो केस नंबर 1 होता है, सही। फिर फोकस की वैल्यू केस नंबर 1 में होती है ए ई कॉमा 0। आपको गिवन है 8,0। कंपेयरिंग कर लेते हैं तो ए ई किसके बराबर आ गया, 8 के बराबर। ई आपको पता है सवाल में, तो ए ई की वैल्यू 3। तो ए की वैल्यू आपकी बन गई 8/3। ए स्क्वायर करूंगा यहाँ से तो 8 8 64, 3 3 9। हमें आगे बी की वैल्यू जरूरत है। केस 1 में होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ए स्क्वायर की वैल्यू 64/9। ई की बात करूँ तो 3 है, ई स्क्वायर बोलूंगा तो 9 आ जाएगी। तो यह जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64/9 माइनस करूंगा तो 8। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 64/8 512। बी स्क्वायर भी आ गया, सही। 512 डिवाइडेड बाय 9, सही है। तो ये हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। जब किसी भी सवाल में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों आ गए, इक्वेशन अब निकल जाएगी उसके बाद। केस नंबर 1 है तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू है 64/9, बी स्क्वायर की वैल्यू 512/9। रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर अपॉन 64, 9y स्क्वायर अपॉन 512 इक्वल्स टू 1। ये आपकी आ गई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो आपको सवाल में बोली थी, सही। तो बुक में आंसर यहीं तक छोड़े हुए, सिंप्लीफिकेशन नहीं की, तो यहीं तक आप रखोगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 6 हो गया 7 पे। इस बार देखो एसेंट्रिसिटी और वर्टेक्स गिवन है। तो एसेंट्रिसिटी कितनी गिवन है 2, वर्टेक्स गिवन है 0,4। एसेंट्रिसिटी से अभी बताया केस का नहीं पता चलता, वर्टेक्स का मालूम करना है। केस 1 के जो वर्टेक्स होते हैं इसका मतलब है मेजर, यहाँ वर्टेक्स के मुराद क्या है, मेजर। इसका होता है a,0 और यहाँ पर 0,b। कंपेयरिंग में देखो तो आपको 0 इस जगह पे दिया x कोऑर्डिनेट में, मतलब केस 2 है इस वाले सवाल में, सही। e की वैल्यू पता है, वर्टेक्स का फॉर्मूला केस 2 में होता है 0,b, वैल्यू दी हुई है 0,4। सो b की वैल्यू हो गई आपकी 4, e की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू 4 हो गई। आगे बढ़ते हैं। ए निकालना, एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा केस नंबर 2 में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। तो ए की बात करूं नहीं पता, बी की बात करूं तो 4 का स्क्वायर 16, ई स्क्वायर की बात करूं तो 4। तो ये जगह ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 4 माइनस 1 3, 16 3 इज 48। इक्वेशन निकालनी केस नंबर 2 है वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 48। ये आपका आंसर, सही। तो ये आपके आके जितने भी पार्ट थे 7, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सॉल्व हो गए, सही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें वीडियो को।